करते वो उसे खुद की एक बंदूक देता है और कहता है कि अगर उसे कभी भी कुछ डर महसूस हो तो ये इस्तेमाल कर सकती है और हमेशा सोने से पहले वो इसे अपने पास ही रखेगी। ये उसे वादा करना होगा और फिर दोनों एक दूसरे को अलविदा कह देते हैं। उसके जाने के बाद बेन को काफ़ी अकेला महसूस होता है, लेकिन उसके पास काम है जिसे करने के लिए वो निकल जाता है। असल में वो एक गाइड है इस एरिया का। यहाँ पर जितने भी शिकारी आते हैं वो उन्हें गाइड करता है और उनकी शिकार करने में मदद करता है और ऐसा करने के बदले उसे ठीक ठाक पैसे मिल जाते हैं और यही उसका काम है। और आज वो शेरिफ के पास जाता है जो उसे बताता है कि एक मेडिक नाम का आदमी तुमसे मिलने के लिए आ रहा है। उसे किसी गाइड की ज़रूरत है, इसीलिए मैंने तुम्हारा नाम आगे रखा है। अब वो उसका इंतज़ार करने लगता है और तभी एक बंदा सूट बूट में वहाँ पर आता है और वहाँ लगी मिसिंग पोस्टर को देखने लगता है, जिसके बाद उसकी मुलाकात बेन से होती है। तो दोस्तों, मेडिक असल में एक मिलियनर होता है। वो लॉस एंजलिस में रहता है जहाँ पर उसका फैला हुआ काफ़ी बड़ा बिजनेस है, लेकिन आज वो यहाँ पर एक रेगिस्तानी बुल की तलाश में आया जिसे ढूंढ पाना और फिर मार पाना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन उसे ये करना है। इसके बदले में वो बेन को दिन के $1000 देने का वादा भी करता है और ये सुनकर बेन काफ़ी खुश होता है क्योंकि इतने पैसे आज तक किसी ने भी उसे नहीं दिए। अब वो उसे लेकर अपनी कार के पास जाता है, लेकिन मेडिक खुद की जी वैगन कार लेकर आया था जिसे लेकर वो उस रेगिस्तान में जाने वाला है। उसने खुद की राइफल भी ली है जिसे देखकर बेन थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि आमतौर पर शिकारी इस राइफल का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि ये राइफल बहुत ही महंगी होती है और इसकी गोलियां भी और ज़्यादा महंगी। लेकिन बेन समझ जाता है कि ये बंदा कुछ ज़्यादा ही अमीर है, इसीलिए उसे पंगा लेना भी ठीक नहीं है। वो दोनों निकल जाते हैं उस जगह के लिए जहाँ पर हर एक प्रोफेशनल शिकारी अपना फ्री टाइम बिताने के लिए आते हैं और खुद के शौक पूरे करते हैं। इस जगह पर शिकार करना इलीगल नहीं है, लेकिन बस उनके लिए जिनके पास इनका लाइसेंस नहीं है। बाकियों के लिए ये गैर कानूनी है। अगर उनके पास लाइसेंस नहीं है तो उन्हें जेल भी हो सकती है। अब बेन को इस जगह के बारे में अच्छे से पता होता है। वो उसे लेकर वहीं जाता है जहाँ पर उस रेगिस्तानी बुल के मिलने की ज़्यादा संभावना हो, लेकिन वहाँ पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाता है और वो लोग रात वहीं गुजारते हैं। साथ में कुछ बातें भी करते हैं जिसमें मेडिक एलन के बारे में पूछता है। तो बेन कहता है कि वो कॉलेज करने के लिए सिटी गई है। तो मेडिक पूछता है कि अगर वहाँ उसे कोई लड़का पसंद आ गया, पर बेन इस बात से इनकार कर देता है क्योंकि उसे एलन पर पूरा भरोसा है। अब दोनों एक दूसरे के परिवार के बारे में जानते हैं, जहाँ में पता चलता है कि बेन के डैड भी यहीं पर गाइड का काम किया करते थे। लेकिन एक दिन जब वो अपने परिवार को घुमाने के लिए दूर ले आए तो उनकी कार खराब हो गई। फिर क्या था, हमने कई दिन मदद का इंतजार किया लेकिन कोई नहीं आया। मेरी मॉम खुद की लिपस्टिक मेरे मुंह पर लगाती रही जिसकी वजह से मैं हीटिंग से बच गया, लेकिन उनकी मौत हो गई और उसके डैड की भी। उसके बाद से मैंने उनके काम को आगे बढ़ाना सही समझा। तो मेडिक उसकी ये स्टोरी सुनकर चुप हो जाता है और फिर दोनों लोग सोने के लिए चली जाते हैं। पर थोड़ी ही देर बाद वो मेडिक उठ जाता है और उसे भी उठा देता है और दोनों कॉफ़ी पीते फिर निकल जाते हैं शिकार के लिए। बेन उसे लेकर पास चलता रहता है और तभी मेडिक एक अनजान जगह पर शूट करने लगता है।